क्या आपने कभी सोचा है कि रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती? रात वो समय होता है जब आपका मन, आपकी आत्मा और आपकी सोच तीनों मिलकर आपके भविष्य की नींव तैयार करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जैसा तुम दिन भर सोचते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अब सोचिए, अगर दिन के अंत में आपके विचार नकारात्मक हों, अगर आपका मन तनाव और चिंता से भरा हो, तो क्या आपकी नींद शांति दे सकती है? क्या आपका मन अगले दिन के लिए ऊर्जा पा सकता है? नहीं दोस्तों, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जोर दिया था कि सोने से पहले का समय सबसे पवित्र होता है। ये वो समय है जब आप खुद से बात करते हैं, जब आप अपने मन को साफ करते हैं, जब आप अपनी आत्मा को जगाते हैं। आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। सोने से पहले हमें कौन कौन सी बातें करनी चाहिए जो न सिर्फ हमारी नींद को गहरी और सुकून भरी बनाएंगी, बल्कि हमारे जीवन को भी नई दिशा देंगी। दोस्तों याद रखिए, दिन भर का शोर, तनाव और उलझने तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक हम खुद अपने मन को शांत करना नहीं सीखते। रात को बिस्तर पर लेटते समय आपका शरीर भले आराम करे, लेकिन अगर मन थका हुआ हो तो नींद सच्ची शांति नहीं दे सकती। और यहीं पर आती हैं वे बातें जिन पर स्वामी विवेकानंद ने बल दिया। उन्होंने कहा कि हर इंसान को सोने से पहले आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दिन के अंत में अपने मन को साफ नहीं करता, वो अगले दिन वही पुराना बोझ लेकर चलता है और धीरे धीरे वो बोझ उसकी आत्मा को थका देता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में मानसिक शांति, ऊर्जा और आत्मविश्वास चाहते हैं, तो आपको सीखना होगा रात के उस छोटे से समय को कैसे अपने लिए एक आत्मिक साधना बना सकें। सोने से पहले के कुछ मिनट वो पल होते हैं जब आप अपने भीतर की आवाज से जुड़ सकते हैं, जब आप खुद को पहचान सकते हैं और जब आप अपने कल को नया आकार दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वो अपने मन में सोचता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सकारात्मक बने, तो अपने दिन का अंत सकारात्मक विचारों के साथ करें। रात को सोने से पहले आप जो सोचते हैं, वही आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। वही विचार आपकी नींद को और आपकी सोच को अगले दिन की सुबह तक प्रभावित करता है। आज का इंसान भागदौड़ में इतना व्यस्त है कि उसे खुद से बात करने का समय ही नहीं मिलता। दिन भर सोशल मीडिया, फोन, काम और चिंताएं, सब कुछ इतना तेज है कि मन थक जाता है। लेकिन जब रात आती है, तो यही वो पल है जब आप अपने मन से कह सकते हैं, अब मैं थम रहा हूं, अब मैं अपने भीतर झांकूंगा। रात का वो शांत समय जब सारी दुनिया सो जाती है, तब आपका मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि उस वक्त आप अकेले होते हैं। ना कोई शोर, ना कोई तनाव, बस आप और आपका स्वयं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है, बस उसे पहचानो और जगाओ। और यही पहचान शुरू होती है सोने से पहले के उन कुछ मिनटों से। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 बातों की जो अगर आप रोज रात को सोने से पहले अपनाते हैं, तो आपका मन, आपकी आत्मा और आपका जीवन तीनों एक नए प्रकाश से भर जाएंगे। ये 5 बातें आपको न सिर्फ मानसिक शांति देंगी, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और इनर स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने के लिए हैं। इन्हें आपको महसूस करना होगा, अपनी रातों का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि परिवर्तन तब होता है जब विचार कर्म में बदलते हैं। और अगर आप ये 5 बातें रोज रात को करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक अद्भुत बदलाव शुरू हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर झांकने के लिए, अपने मन को साफ करने के लिए और अपनी आत्मा को जगाने के लिए, क्योंकि आगे जो 5 बातें आप सुनने जा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी की रातों को शक्ति और सुकून का साधन बना देंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं स्वामी विवेकानंद के अनुसार सोने से पहले हमें कौन कौन से 5 काम जरूर करने चाहिए जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पहला काम, दोस्तों, जब दिन का अंत होता है तो हम में से ज्यादातर लोग बस थककर बिस्तर पर गिर जाते हैं। कभी फोन चलाते चलाते नींद आ जाती है, तो कभी सोचते हैं कल देखेंगे, आज तो बहुत थक गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस व्यक्ति ने अपने दिन का हिसाब नहीं लिया, उसने अपने जीवन का एक अनमोल दिन व्यर्थ कर दिया। रात का समय सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, ये वो पल होता है जब आप खुद के सबसे सच्चे मित्र बन सकते हैं। जब आप अपने दिल से पूछ सकते हैं, आज मैंने क्या अच्छा किया? क्या मैंने किसी को मुस्कुराया? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैं अपने उद्देश्य के और करीब पहुंचा या और दूर चला गया? हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए, अपने दिन को याद कीजिए। आप पाएंगे कि आपका मन बोलने लगेगा। वो आपको बताएगा कि कहां आपने सही किया, कहां आपने गलती की और कहां सुधार की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जो व्यक्ति खुद से ईमानदारी से बात करता है, वही खुद को बदलने की ताकत रखता है। तो हर रात अपने आप से ईमानदारी से बात कीजिए,
किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से तुलना करने के लिए नहीं, बस अपने विकास के लिए। कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर लेटे हैं, कमरा शांत है, सिर्फ हल्की सी रोशनी जल रही है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने पूरे दिन को फिल्म की तरह देखने लगते हैं। सुबह उठने से लेकर अब तक का हर दृश्य आपके मन में चलता है। आप खुद को देखते हैं, कहीं आप हंस रहे हैं, कहीं परेशान हैं, कहीं व्यस्त हैं, कहीं आपने किसी की मदद की, कहीं किसी पर गुस्सा भी किया। अब आप बस देख रहे हैं, बिना जज किए, बिना दोष दिए। आपका मन अब साफ हो रहा है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आप दिन भर के बोझ को उतार रहे हैं। दोस्तों, यही प्रक्रिया है आत्मविश्लेषण की। यही पहला कदम है आंतरिक विकास की ओर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पहले खुद को जानो, फिर दुनिया को बदलो। और खुद को जानने का सबसे सुंदर समय है रात का सन्नाटा, जब सब सो रहे हों और आप अपने भीतर की यात्रा पर निकलें। अब अपने मन से कहिए, आज जो भी गलती हुई, मैं उसे स्वीकार करता हूं। मैं उससे सीख लूंगा और कल उसे सुधारूंगा। जो भी अच्छा किया, मैं उसका आभारी हूं। ये एक छोटी सी प्रार्थना नहीं, बल्कि एक वचन है, खुद से, अपने विकास से, अपने भविष्य से। देखिए, जब आप ऐसा रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक बदलाव आएगा। आप अपने आप से जुड़ने लगेंगे। आपको समझ आने लगेगा कि कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी चीजें आपको पीछे खींच रही हैं। एक बार आप ये करना शुरू कर दें तो आपकी रातें बोझ नहीं लगेंगी, बल्कि हल्की लगेंगी। आपका मन शांति महसूस करेगा और आपकी नींद गहरी होगी, जो थकान नहीं बल्कि नई ऊर्जा देती है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर व्यक्ति को सोने से पहले अपने दिन के अनुभवों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपनी आत्मा के और करीब पहुंचते हैं। और जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है, वो जीवन में किसी भी कठिनाई को जीत सकता है। तो आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो बस 5 मिनट अपने दिन को देखिए। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और फिर मुस्कुराइए, क्योंकि आपने खुद से मुलाकात की है। याद रखिए दोस्तों, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। और खुद को जीतने का पहला कदम है अपने दिन की ईमानदार समीक्षा करना। दूसरा काम, दोस्तों, दिन खत्म हो गया है, सूरज ढल चुका है और अब अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा है। हर घर में रोशनी जल चुकी है, लेकिन क्या हमारे दिल में भी वही रोशनी जलती है? दिन भर की भागदौड़ में हम कितनी बातें, कितने झगड़े, कितनी नाराजगियां अपने मन में भर लेते हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने उम्मीद पूरी नहीं की और हम उसे अपने दिल में कैद कर लेते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो क्षमा करना जानता है वही सच्चा वीर है। सोने से पहले सबसे जरूरी काम है क्षमा करना और मन को शांत करना। आप बिस्तर पर जाएं, आंखें बंद करें और अपने दिन के लोगों को याद करें। किसने क्या कहा, किसने आपको दुखी किया, किससे आपका झगड़ा हुआ। अब अपने दिल से कहें, मैं तुझे माफ करता हूं। ना इसलिए कि वो सही था, बल्कि इसलिए कि मैं अपने मन को शांति देना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, क्रोध और द्वेष मन की ऊर्जा को जला देते हैं, और जिस दिन तुमने क्षमा करना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। दोस्तों, सोचिए, जब आप किसी से नाराज रहते हैं तो असल में आप उस व्यक्ति को नहीं, खुद को सजा दे रहे होते हैं, क्योंकि वो तो चैन से सो जाता है, पर आप करवटें बदलते रहते हैं। आपके भीतर बेचैनी जलती रहती है और वो आपकी ऊर्जा को चुरा लेती है। अब सोचिए, अगर आप उस बोझ को हर रात उतार दें, कितनी शांति मिलेगी, कितनी हल्कापन महसूस होगा। तो आज रात जब आप लेटें, अपने दिल में एक एक व्यक्ति को याद कीजिए जो भी आज के दिन में शामिल था। किसी ने आपकी मदद की, धन्यवाद दीजिए। किसी ने बुरा किया, क्षमा कीजिए। और सबसे जरूरी, अगर आपने खुद से कोई गलती की तो खुद को भी माफ कर दीजिए, क्योंकि सबसे कठिन क्षमा वही होती है जो हम खुद को देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खुद को माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्म उन्नति की शुरुआत है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप केवल एक इंसान को नहीं, बल्कि अपने दिल को आजाद करते हैं। आपके मन से गुस्से का धुआं निकलता है और भीतर एक उजली हवा बहने लगती है, शांति की, सुकून की, प्रेम की। अब आप चैन से सो सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर कोई युद्ध नहीं बचा, न कोई द्वेष, न कोई अपराध बोध। याद रखिए दोस्तों, रात का समय आपके लिए दवा है। अगर आप इसे गुस्से, चिंता या द्वेष में खो देंगे तो नींद आपके शरीर को नहीं, बल्कि आपके मन को थकाएगी। लेकिन अगर आप शांति और क्षमा के साथ सोएंगे तो सुबह आपका मन हल्का और नई ऊर्जा से भरा होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मनुष्य की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसने कितने युद्ध जीते, बल्कि इससे कि उसने कितनी बार क्षमा किया। तो आज से एक संकल्प लीजिए, हर रात सोने से पहले किसी से कोई शिकायत न रखेंगे। हर दुख को यहीं छोड़ देंगे और मुस्कुराते हुए कहेंगे, मैंने सबको माफ किया, मैं आजाद हूं। यही है सच्ची आध्यात्मिक नींद,
जहां शरीर आराम करता है और आत्मा खिल उठती है। अगर आपने आज अपने दिल का बोझ हल्का किया है तो कमेंट में लिखिए, मैंने खुद को माफ किया, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। और हाँ, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला काम बताएगा कैसे सोने से पहले की छोटी सी आदत आपके सपनों को सच करने की ताकत बन सकती है, सिर्फ अनमोल इंस्पायर पर। तीसरा काम, रात के सन्नाटे में, जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, जब दिन की भागदौड़ पीछे छूट चुकी होती है, तो एक सवाल रह जाता है, क्या हम सच में शुक्रगुजार हैं अपने जीवन के लिए? स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसने कृतज्ञ होना सीख लिया उसने खुश रहना सीख लिया। दोस्तों, सोने से पहले तीसरा काम है धन्यवाद देना, कृतज्ञ होना अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए। हमारे दिन में इतनी घटनाएं होती हैं कि हम भूल जाते हैं कितना कुछ हमारे पास पहले से है। हम सोचते हैं कि जीवन में क्या नहीं मिला, पर कभी ठहरकर ये नहीं सोचते कि कितना कुछ पहले से मिला हुआ है। आज रात जब आप लेटें, आंखें बंद करें और मन से कहें धन्यवाद। किसे? पहले अपने जीवन को, उस हवा को जिसे आप हर पल सांस के रूप में लेते हैं, उस शरीर को जो दिन भर मेहनत करता है, उस परिवार को जो आपका साथ देता है, उन दोस्तों को जो आपको हंसाते हैं, और उन चुनौतियों को भी जो आपको मजबूत बनाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जीवन का रहस्य है आभार। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर अनुभव को धन्यवाद देता है, वही सच्चा साधक है। तो हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट कृतज्ञता के लिए निकालिए। आप पाएंगे कि मन की नकारात्मकता धीरे धीरे मिटने लगेगी। जहां पहले शिकायत थी, वहां शांति आने लगेगी। जहां पहले दुख था, वहां संतोष आने लगेगा। दोस्तों, आप जानते हैं, हमारा मन वही सोचता है जो हम उसे बार बार बताते हैं। अगर आप हर रात शिकायतों के साथ सोएंगे तो मन दुखों को बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप धन्यवाद के साथ सोएंगे तो ब्रह्मांड भी आपको और देने लगेगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो व्यक्ति ब्रह्मांड को धन्यवाद देता है, ब्रह्मांड उसी की इच्छाएं पूरी करता है। तो आज से ये संकल्प लीजिए, हर रात 3 बातों के लिए धन्यवाद कहेंगे। सिर्फ 3 बातें। शायद वो किसी की मुस्कान हो, किसी का साथ, या बस ये कि आज भी आप जिंदा हैं। कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान है और आप मन ही मन कह रहे हैं, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए, धन्यवाद उन अवसरों के लिए, धन्यवाद हर उस पल के लिए जिसने मुझे सिखाया। अब देखिए, आपका दिल हल्का लगने लगता है, आपके चेहरे की थकान मिटने लगती है और आपके भीतर एक अद्भुत सुकून उतरने लगता है। यही कृतज्ञता की शक्ति है दोस्तों। ये आपके अंदर की नकारात्मकता को पिघलाकर आपके मन को दिव्यता से भर देती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब तुम धन्यवाद कहना सीख जाओगे तो जीवन तुम्हें और कारण देगा मुस्कुराने के। तो आज से हर रात नींद में जाने से पहले 3 धन्यवाद जरूर कहिए, अपने जीवन को, अपने प्रियजनों को और ईश्वर को। और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि रात का धन्यवाद सुबह की खुशियों को जन्म देता है। अगर आज आप भी धन्यवाद कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, धन्यवाद जीवन, क्योंकि यही शब्द आपकी सकारात्मक यात्रा की शुरुआत है। और अगले हिस्से में हम जानेंगे चौथा काम, जो आपकी आत्मा को शांत और सपनों को साकार करने की दिशा देगा। बने रहिए हमारे साथ अनमोल इंस्पायर पर। चौथा काम, रात का वो समय जब दुनिया सो रही होती है, चारों तरफ सन्नाटा होता है, बस एक हल्की हवा बह रही होती है और आप अपने कमरे में अकेले होते हैं। यही वो पल है जब आप अपने सबसे सच्चे साथी से मिल सकते हैं, खुद से। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना जान गया, उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं रहती। और दोस्तों, सोने से पहले चौथा काम है कुछ पल ध्यान में बिताना, खुद से संवाद करना। दिन भर हम सैकड़ों लोगों से बात करते हैं, पर एक व्यक्ति है जिससे हम शायद ही बात करते हों, वो है हम खुद। ध्यान सिर्फ साधना नहीं है, ध्यान एक मुलाकात है, आपके मन और आपकी आत्मा की। एक ऐसा पल जहां आप किसी को सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुनने के लिए बैठते हैं। अब कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर लेटे हैं या किसी कुर्सी पर बैठे हैं। कमरे में हल्की रोशनी है, आपकी आंखें बंद हैं, आपकी सांसें धीमी और गहरी हैं। धीरे धीरे हर सांस के साथ आपका मन शांत होता जा रहा है। दिन भर का शोर, तनाव, गुस्सा सब धीरे धीरे मिटने लगा है। अब आप अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, वो छोटी सी, सच्ची सी आवाज जो अक्सर दिन के शोर में दब जाती है। वो पूछती है, क्या आज मैंने अपने उद्देश्य के लिए कुछ किया? क्या मैं किसी को मुस्कुराने में मदद कर सका? क्या मैं खुद के प्रति ईमानदार रहा? स्वामी विवेकानंद कहते थे, ध्यान ही आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। ध्यान तुम्हें यह सिखाता है कि तुम शरीर नहीं,
आत्मा हो। जब आप हर रात कुछ पल ध्यान में बिताते हैं तो आपका मन धीरे धीरे हल्का हो जाता है, आपका शरीर आराम महसूस करता है, आपका दिल स्थिर होता है और आपकी आत्मा मुस्कुराने लगती है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपको पहाड़ों पर जाना है या किसी गुरु की तलाश करनी है। ध्यान का मतलब है बस 5 मिनट अपने साथ रहना। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अब आप अपने दिल से कहिए, मैं शांत हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं वही हूं जो ईश्वर ने बनाया है। दोस्तों, ये पल बहुत पवित्र होता है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को रीसेट करता है। आपके विचार, आपके भाव सब एक नई दिशा में बहने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मनुष्य का मन सबसे शक्तिशाली साधन है। अगर तुम इसे नियंत्रित कर लो तो पूरा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा। और यही ध्यान का असली अर्थ है, अपने मन पर अधिकार। हर रात कुछ मिनट खुद से जुड़ना आपकी आत्मा को सुकून देता है। आपका तनाव मिटता है, नींद गहरी होती है और सुबह उठते ही आपके चेहरे पर एक नई चमक दिखती है, जैसे भीतर कुछ नया खिल गया हो। अब सोचिए, अगर हर रात आप खुद से ये आत्मसंवाद करें तो आपकी जिंदगी कितनी शांत, कितनी स्थिर और कितनी ऊर्जावान बन जाएगी। दोस्तों, आज जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट अपने भीतर झांकिए, सांसें महसूस कीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने जीवन के उद्देश्य के साथ एक हूं। क्योंकि जब मन और आत्मा मिलते हैं तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। अगर आपको ये हिस्सा पसंद आया तो कमेंट में लिखिए, मैंने खुद से मुलाकात की। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे वो 5वां और अंतिम काम जो आपकी रातों को दिव्य बना देगा और आपकी सुबहों को ऊर्जा से भर देगा, सिर्फ अनमोल इंस्पायर पर। 5वां काम, रात का वो समय जब दिन की हर हलचल थम चुकी है, जब आसमान में सिर्फ तारे हैं और जब पूरा संसार शांति में डूब चुका है। यही वो समय है जब इंसान अपने सृष्टिकर्ता से सबसे करीब होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, हर दिन का अंत ईश्वर को समर्पित करो, क्योंकि वही दिन का असली उद्देश्य है। दोस्तों, सोने से पहले का 5वां और अंतिम काम है प्रार्थना करना और खुद को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देना। दिन भर हम संघर्ष करते हैं, कभी काम के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी सपनों के लिए, कभी खुद के अस्तित्व के लिए। हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं, पर जब रात आती है तो हमें सब कुछ छोड़कर बस एक शक्ति के आगे झुक जाना चाहिए, वो शक्ति जो हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, प्रार्थना मांगने का नहीं, जुड़ने का माध्यम है। जो सच्चे मन से जुड़ गया उसे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। सोने से पहले बस कुछ क्षण आंखें बंद करें, अपने भीतर के ईश्वर को महसूस करें। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक सरल भावना, कृतज्ञता और समर्पण। कहें, हे प्रभु, आज जो भी हुआ उसमें मेरी कोशिश थी और आपकी कृपा थी। अगर मैंने गलती की तो मुझे सुधार का अवसर देना। अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो उसे और मजबूत करना। यही सच्ची प्रार्थना है, जिसमें शब्द कम होते हैं और भावना अनंत। प्रार्थना से पहले कोई तैयार शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक सच्चा दिल चाहिए। क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं सुनते, वे दिल की धड़कनों को सुनते हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जो मनुष्य अपने दिन का अंत प्रार्थना में करता है वह अपने जीवन का आरंभ शांति में करता है। तो दोस्तों, हर रात सोने से पहले ईश्वर को याद कीजिए, न डर के लिए, न इच्छा के लिए, बल्कि इसलिए कि आपने उनका साथ महसूस किया। आप देखेंगे, जब आप हर रात प्रार्थना करेंगे तो आपके भीतर का डर धीरे धीरे खत्म होगा, क्योंकि प्रार्थना आत्मा का कवच है। यह आपके मन को नकारात्मकता से बचाती है और आपके जीवन में विश्वास भरती है। अब कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, आपका चेहरा शांत है। आप बस मन ही मन कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए। मैं अपनी सारी चिंताएं आपको सौंपता हूं। अब मैं आपके भरोसे सोने जा रहा हूं। इस पल में आप अपने सारे बोझ, सारी थकान, सारे डर को छोड़ देते हैं। अब कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक सुकून, एक भरोसा। यही भरोसा आपको गहरी सच्ची नींद देता है। और जब सुबह होती है तो आप नए जोश, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ उठते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिसके भीतर ईश्वर का भरोसा है उसे कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। तो दोस्तों, आज से हर रात सोने से पहले अपने दिन का अंत ईश्वर के चरणों में करिए, क्योंकि जब आप खुद को ईश्वर को सौंप देते हैं तो जीवन का हर तूफान आपके सामने शांत हो जाता है। अगर आज आप भी ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैंने खुद को ईश्वर को समर्पित किया। क्योंकि ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि आत्मा की वो पुकार है जो जीवन को दिशा देती है। और दोस्तों,
अगर आपको ये पूरी श्रृंखला पसंद आई हो तो अनमोल इंस्पायर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विचार हर रात आपके जीवन में नई रोशनी लाएं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। शुभ रात्रि। शांति और ईश्वर की कृपा आप पर सदा बनी रहे।